और समस्या है इस वक्त जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, और वो है मौसम। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान लगातार नए रिकॉर्ड्स छू रहा है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राहत की कोई खास उम्मीद नहीं है और हीट वेव का असर जारी रह सकता है। हीट वेव से जुड़ी अपडेट के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी सांथिया। तो सांथिया, कई बातें सुनने को मिल रही हैं, अलग अलग तरीके के रिसर्च और एनालिसिस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये ऐसी गर्मी होगी जैसी गर्मी अब तक हमने नहीं देखी है, हीट वेव्स वगैरह की चेतावनी तो आ गई है। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए विपिन, सबसे पहले दो चीज़ें साफ करते हैं कि मिथ क्या है इसमें से और सही क्या है। अभी आपने पिछले एक दो दिन में देखा होगा कि कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर में 100 सबसे ज़्यादा गर्म शहर है उसमें से 98 शहर हिंदुस्तान में हैं, जो 20 सबसे ज़्यादा गर्म शहर हैं उनमें से 19 हिंदुस्तान में है। वो सही नहीं है, क्योंकि AQI.in जिस एजेंसी की डेटा को यूज़ करके इन रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया है, उस डेटा के फाउंडर से भी CNBC आवाज़ ने बात करी। उन्होंने बताया कि ये जो डेटा है इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, क्योंकि रियल टाइम डेटा देखा जा रहा है, तो ऐसे में अलग टाइम जोन और अलग मौसम को फैक्टर इन नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर दिल्ली का तापमान आप अभी का देखेंगे और उसे टोरंटो से अगर कंपेयर करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि मौसम अलग है और टाइम जोन अलग है। तो पहली चीज तो ये, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीषण गर्मी का कहर नहीं है, बिल्कुल है। अब सबसे पहले की बात कर ले कि कहां कहां पे आज की वार्निंग है। IMD ने येलो अलर्ट दिया, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ के इलाकों के लिए और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों के लिए। उसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जिसे बोलते हैं, गर्म और उमस से भरी हुई कंडीशंस। सो गुजरात के, केरल के, तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वहां पे ये येलो वार्निंग है आज के लिए। और इसके अलावा अगर हम हीट वेव की वार्निंग की बात करें तो पश्चिम राजस्थान के साथ साथ जो आपका हिमालयन रेंज का कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं कुछ हिस्सा, वहां पर भी हीट वेव का कहर रहेगा। अब इसमें यह समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल क्या, महाराष्ट्र के ऊपर फिलहाल एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसका मतलब साइक्लोनिक का, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, साइक्लोनिक का एकदम उल्टा है। अब यहाँ पे दो वेदर फिनोमेनन पिक्चर में है। पहला तो आसमान साफ है, यानी कि बादल नहीं है आसमान में, तो ऐसे में जो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो रहा है। सूरज की किरणों को, सूरज की गर्मी को धरती तक पहुंचने से रोकने के लिए बादल नहीं है। तो एक फैक्टर ये, उसके ऊपर जब एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन चलता है तो जो आपका लोअर लेवल का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो दबाव है वो सतह से उठने वाली गर्मी को आगे एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता, यानी कि एक तरीके से गर्मी ट्रैप हो जाती है। तो ये दोनों फिनोमेनन मिल करके इस भीषण गर्मी को जन्म दे रहे हैं और महाराष्ट्र के ऊपर, इंटीरियर महाराष्ट्र के ऊपर फिलहाल ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मंडरा रहा है। अब इसमें से एक चीज ये होने वाली है कि अगले 24 घंटे के बाद में, कल के बाद से दिल्ली NCR वाला इलाका जो है वहां पे थोड़ी सी राहत आई, पंजाब राजस्थान में जरा सी राहत आई, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बनना शुरू हो गया, जिसके चलते तेज हवाएं चलेंगी, तो वो गर्मी जो ट्रैप्ड हीट है उससे बाहर निकलने में आसानी होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पूरी तरह से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 5-6 दिन यानी कि मई 1 से 2 तक आपको जरा सा एक ड्रॉप दिखेगा टेम्परेचर में। इसका मतलब ये नहीं कि मौसम सुहावना हो जाएगा या गर्मी से राहत मिलेगी, बट एक छोटा सा डिप मिलेगा। पर उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अब मई का महीना बिना किसी हीटवेव के निकलेगा। तो वो समस्या हमारे सामने है ही है। एल नीनो का जो प्रभाव है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, तो वो एक समस्या है ही है। अब इसके चलते IMD ने जो कई सारी वार्निंग्स, जो एडवाइजरीज इशू की हैं लोगों के लिए, तो बिल्कुल कहा ही है कि धूप से बचाव करें, अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखें। उसके अलावा किसानों के लिए कई सारी एडवाइजरीज हैं, क्योंकि कई जगह पे सब्जियों की रोप लगी हुई है, कई जगह पे तैयार फसल खड़ी हुई है, तो उसके लिए कहा गया है कि जो रोप नई है उसके लिए आप फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते रहें और साथ में उसको ढक के रखें, और जो हार्वेस्ट वाली फसल भी तैयार है उसे इस तरीके से स्टोर करें कि गर्मी से उसे जितना हो सके दूर रखें। तो बिल्कुल तकलीफ वाला वक्त है ये भारत के लिए, क्योंकि गर्मी का जो प्रभाव है इन वेदर कंडीशंस के चलते बढ़ता जा रहा है। आप जाने दें मुझे, उससे पहले एक पेपर कोट करना चाहूंगी मैं। 2025 में मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें कही थी। पहली ये कही थी कि 2024 में जो एवरेज इंडिया का, भारत का जो 19 दिन थे हीट वेव के, 19.8 जो है उसका एग्जैक्ट आंकड़ा है, उसमें से
6.6 डेज क्लाइमेट चेंज का असर था। यानी कि एक रेगुलर फिनोमिनन नहीं था जो क्लाइमेट चेंज की बात, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर था। पहला ये था। उसके बाद दूसरा आंकड़ा उन्होंने जो पेश किया था वो ये कि 2001 से 2023 के बीच में भारत में हमारा जो ग्रीन कवर है, हमारे जो पेड़ों का जो कवरेज है वो 2.33 मिलियन हेक्टेयर से कम हो गया 23 साल के फासले में। और उसमें जो 189 सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटीज हैं भारत की, उसमें से 14 सिटीज में, 14 शहरों में ये ग्रीन कवर जो था वो एक्सट्रीमली लो की कैटेगरी में आया, यानी कि बेहद कम, और 110 शहरों में काफी कम। तो पेड़ों का क्या रोल है इस सब में ये हम सब जानते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर इस गर्मी का की वजह है, आपका क्लाइमेट चेंज से लेकर के, आपका डिफॉरेस्टेशन से लेकर के, जो अलग वेदर फिनोमिनन्स है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के क्लियर स्काइज, ये सब के चलते भीषण गर्मी का कहर जारी है। कुछ एक रिलीफ मिल सकता है बट ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। राइट, थैंक यू सांतिया, बहुत ही डिटेल में आपने बताया हमें कि इस वक्त गर्मी क्यों है, किस लिए है, कितनी और चल सकती है, क्या कारण है कि ग्रेजुअली साल दर साल 2001 यानी वो साल जहां से टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, आई थिंक 2024 हॉटेस्ट था। और आपको याद होगा जी, आपको याद होगा विपिन की 2022 वो सबसे पहला साल था जब अचानक से लोगों ने बात करना शुरू कर दी थी इस बारे में, क्योंकि उससे पहले भी लोग बात कर रहे थे, पर मैं आम जनता की बात कर रही हूं, क्योंकि गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था उसके चलते। और वो ऐसा साल था कि गेहूं के एक्सपोर्ट में भी, क्योंकि वही साल था जब रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई की थी, तो गेहूं का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। तो एक तरफ वहां पे मार पड़ रही थी, ऊपर से फसल खराब होने के चलते किसानों को दाम नहीं मिल रहे थे। तो यहां पर भी आटे दाल के भाव समझ में आ गए थे लोगों को। तो तब से लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग कम से कम एक डेली कोर्स का बातचीत का हिस्सा बना था। 2024 काफी गर्म था, आपने बताया 2022 गर्म था, आपने बताया 2024 गर्म था। तो हीट वेव जो है और क्लाइमेट चेंज इस वक्त की सच्चाई है, और अनफॉर्चुनेटली हमें उसका सीधा सीधा असर हम पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम सब महसूस कर रहे हैं इस राइट, बहुत शुक्रिया। सो ये इस वक्त गर्मी की सच्चाई, और इस बार 2026 को माना जा रहा है कि 2024 से भी थोड़ा गर्म हो सकता है। वेल, डेटा लगातार आते रहेंगे, आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सांतिया इसके लिए, इस अपडेट के